श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता तुलसी की विवाह की पूजा विधि। इसके साथ ही माता तुलसी का विवाह किस दिन करना शुभ होता है, एकादशी को या पूर्णिमा को। बिना शालिग्राम के तुलसी पूजा कैसे करें, बहुत सारी मेरी सिस्टर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। इसके साथ ही तुलसी विवाह से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। साथ में तुलसी का विवाह किसको करना चाहिए, यानी कवारी लड़की को करना चाहिए या सुहागन स्त्री को करना चाहिए या पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए या पुरुष अकेले तुलसी विवाह कर सकते हैं। सारी चीजें आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सर्वप्रथम बात करेंगे, जो भी तुलसी विवाह को करते हैं उनको सबसे पहले तो स्वच्छ होना चाहिए, यानी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, खासकर सुहागन स्त्रियों को पूरा श्रृंगार करके माता तुलसी के विवाह में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे महावर, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक सारा कुछ लगा के तब माता तुलसी के विवाह में सम्मिलित हो, यानी हाथों में चूड़ियां भी पहननी है। ठीक है, तो माता तुलसी का विवाह इस तरीके से करना है। बात करें महावर की, तो पहले महावर माता को लगाना है, उसी महावर को बाद में आप अपने पैरों में लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन महावर आपको जब पूजा शुरू करें उससे पहले माँ को भी लगा देना है, खुद को भी लगा लेनी है। अब बात करते हैं कि माता तुलसी के विवाह की महत्वपूर्ण और भी जो बातें हैं उनको क्या हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जो हमारा पौधा तुलसी का, यानी तुलसी जो हमने लगाई है, जिस भी गमले में लगाई है, उस गमले को अच्छे से हमें साफ कर लेना है। साफ करने के साथ साथ उस गमले को हमें रंग बिरंगी कलरों रंगों से भर देना है। यानी जो हम महावर अपने पैरों में यूज करते हैं, अपने पैरों में यूज करने से पहले उसमें ओम श्री तुलसाय नमः लिख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। यानी गमले को अच्छे से सजा देना है, उसको रंग बिरंगे कलर से भर देना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि तुलसी विवाह में और क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो तुलसी विवाह में सबसे पहला तो प्रश्न यही आप लोगों का मैं सॉल्व कर रही हूँ कि बिना शालिग्राम की पूजा कैसे की जाए। तो मैं आपको बता दूं, जो तुलसी माँ है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपके पास यदि शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या भगवान राम की प्रतिमा या भगवान श्री लड्डू गोपाल की प्रतिमा को रखकर भी आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकती हैं। और आपको उसके लिए पूजा संपन्न करने के लिए, जैसा कि सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान की बताई जाती है, तो भगवान श्री गणेश को भी स्थापित करना है, माता गौरी को भी स्थापित करना है। यदि आपके पास गणेश गौरी की प्रतिमा नहीं है तो गणेश के रूप में आप सुपारी का इस्तेमाल कर सकती हैं और गौरी के रूप में आप हल्दी की गांठ का इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पर आपको एक पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। वस्त्र बिछाने के बाद आप उस पे एक आसन दे सकती हैं, चाहे तो चावल का, चाहे तो नीचे आप उस पुष्प को बिछाकर, यानी पुष्प की पंखुड़ी से आप आसन दे सकती हैं। नहीं तो आप अष्टदल कमल भी बना सकती हैं चावल की सहायता से, या पान के पत्ते को भी आप आसन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, श्री हरि की प्रतिमा के नीचे भी आपको इसी तरीके से आसन देना है। शालिग्राम भगवान है तो आप उनको भी आसन दे सकती हैं। अब बात करते हैं तुलसी के गमले की, यानी आपको और क्या क्या सजावट करनी है। जो भी सूखे तुलसी के पत्ते हैं उनको आपको तुलसी के गमले से अलग कर देना है। इस दिन आपको तुलसी तोड़नी नहीं है। पूजा करने से पहले ही आप तुलसी के पत्र ले लीजिए। यदि आप भगवान श्री हरि को भोग लगाते समय तुलसी दल का यूज करते हो तो पूजा करने के बाद आप तुलसी पत्र को ना तोड़ें। इसके साथ ही आपको पूजन के समय पान के पत्ते यदि आपको मिल जाते हैं तो आप एक लोटा लीजिए। लोटे में एक आप सिक्का डालिए, उसमें गंगा जल डालिए, पान के पत्तों को लगा दीजिए, ऊपर से एक चावल वाली कटोरी रख दीजिए आप। या कई लोग एकादशी के दिन जो पूजा करते हैं वो चावल रखने का विचार करते हैं, तो आप गेहूं भी कटोरी में रख सकते हो। यानी कुल मिला के एक आपको कलश स्थापित करना है। और आपको कई जगह पर 16 दिए बनाए जाते हैं आटा के, कई जगह पर 31 दिए बनाए जाते हैं। मेरे यहाँ 31 दिए बनाए जाते हैं। साथ में 31 छोटी छोटी पूड़ियां बनाई जाती हैं, उनपे खीर रखा जाता है, यानी भोग लगाया जाता है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बतासे से भी लगा सकती है, मिश्री का यूज कर सकती है, फल का यूज कर सकती है, अपने यहाँ मिष्ठान मंगा सकती हैं, आपकी सामर्थ्य लड्डू भी मंगा सकते हैं। यानी जो सर्वश्रेष्ठ जो भोग है वो है खीर पूड़ी। तो इस दिन खीर पूड़ी बनाए, मेरे यहाँ तो खीर पूड़ी बनाई जाती है।
इसके साथ ही माता तुलसी को इस दिन श्रृंगार का दान किया जाता है, यानी इस दिन जितना अच्छे आप माता तुलसी को सजा ले। श्रृंगार में आपको 5 वस्तुएं बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जरूर लेनी है। और यदि आपसे सामर्थ्य है तो आप पूरी जितनी भी सामग्री होती है मेकअप की सारा कुछ ले सकते हैं, लेकिन 5 वस्तुएं लेना बिल्कुल ना भूलें। इसमें आते हैं बिछिया, सिंदूर, मावर, बिंदी और चूड़ी। ये 5 चीजें आपको श्रृंगार में जरूर से लेनी है, बिल्कुल भी भूल कर नहीं भूलनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको श्रृंगार लेना है। और इस दिन आपको सिंदूर माता तुलसी के हर पत्तों में लगाना है, यानी कोशिश करिए जितने ज्यादा पत्तों में आप सिंदूर लगा लें उतने पत्तों में आपको तुलसी के पत्र में सिंदूर लगाना है। आपको बिंदी भी माँ को लगानी है, आप लोग देख सकते हो मैंने लहंगा चुन्नी पहना दिया है माँ को। तो इस तरीके से आप लहंगा चुन्नी जरूर लाइए इस दिन। आप साड़ी का दान करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिन आपको लहंगा चुन्नी अपने तुलसी जी के लिए जरूर लाना है। आप देख लीजिए आपकी तुलसी कितनी बड़ी है। मेरे यहाँ तो बहुत बड़ी तुलसी, आप लोग देख सकते हो, मैं बैठी हूँ, मेरे से भी हाथ से भी ऊपर जा रही हूँ। तो बहुत बड़ी मेरे यहाँ तुलसी माँ है, बहुत कृपा है हमारे ऊपर श्री हरि जी की। और आप पीछे भी देख रहे होगे, ये भी तुलसी मेरी बहुत बड़ी है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी तुलसी के हिसाब से सॉरी लहंगा चुन्नी लेनी है, ठीक है। तो आप लहंगा चुन्नी ले आइए, इनको पहनाइए, खूब सुंदर सा सजाइए। चूड़ियां जो भी आप श्रृंगार में चढ़ाएं दान करें वो भी आपकी इनकी टहनियों में पहना देनी है, आपको चूड़ियां पहनानी है। इसके बाद आपको बिछिया माँ को जरूर पहनानी है, बिछिया जैसे नीचे जड़ में दबा देने हैं, आपको बिंदी लगानी है। और आप महावर भी लगाइए, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अपने पैरों में लगाने से पहले माँ को महावर जरूर लगाएं, ठीक है। इतना करने के बाद जैसा कि आपने वस्त्र के रूप में माता तुलसी को लहंगा चुन्नी दे दिया, ऐसे ही आपको शालिग्राम या आप तो जो भी भगवान का को बिठाए आसन दिए हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान राम हो, क्योंकि ये सारे सारे भगवान यानी सबके रूप अनेक हैं, भगवान सब एक है। तो इनको आप वस्त्र के रूप में कलावा दान कर सकती हैं, या पीले रंग के वस्त्रों को भी आप चढ़ा सकती हैं, ठीक है। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप कलावा भी वस्त्र के रूप में इनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप, कई लोग गठबंधन करते हैं, गठबंधन आपको किस तरीके से करना है, टूटना नहीं चाहिए। गठबंधन में आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी माता तुलसी को आप किसी भी एक टहनी में कलावा बांध दीजिए, उसके बाद भगवान को ले जाकर आप गठबंधन कर दीजिए। गठबंधन करने के बाद कई लोग भगवान को जयमाला भी कराते हैं, तो फूलों की माला लेके आते हैं, फूलों की माला ले लीजिए। उस दिन फूल भी जरूर आप माता को चढ़ाइए, फूल ले लीजिए, फूलों की माला को ले लीजिए। फूलों की माला को अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पहनाई जाती है, तो कैसे किया जाता है कि माता तुलसी को स्पर्श करके भगवान श्री हरि को पहना दी जाती है, यानी लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को पहना दी जाती है। श्री हरि और शालिग्राम जी से स्पर्श करके माता तुलसी को पहना दी जाती है। यही तरीका होता है जयमाला कराने का, यानी वरमाला जो होती है वो इसी तरीके से कराई जाती है। और इसमें यदि पति पत्नी एक दूसरे को यदि पूजा का सामर्थ्य कर रहे हैं तो माता तुलसी की तरफ से जो सुहागन स्त्री है वो बैठती है, शालिग्राम की तरफ से उनके पति, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल ही गई कि इस दिन जो पूजा करते हैं, यानी खासकर जिनकी पुत्री नहीं है, वो यदि तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं तो उनको पूर्ण कन्यादान के फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ तुलसी विवाह की पूजा विधि यदि कंवारी लड़की करती है तो कंवारी लड़की को जल्दी विवाह के योग बनते हैं। यदि किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो उससे आप तुलसी विवाह की पूजा विधि कराइए, जल्दी से विवाह के योग बनेंगे। अब बात करते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि तुलसी विवाह का आयोजन हमें किस दिन करना चाहिए, कि मतलब किस दिन करना शुभ होता है, एकादशी को या पूर्णिमा को। तो कई लोग एकादशी को करते हैं, एकादशी या पूर्णिमा दोनों ही दिन बहुत शुभ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी संडे के दिन पड़ जाती है, पूर्णिमा संडे के दिन पड़ जाती है, या ट्यूसडे को पड़ जाती है, यानी रविवार या मंगलवार के दिन कभी कभी एकादशी या पूर्णिमा पड़ती है। तो इस दिन कई लोग विचार करते हैं, तो बीच में अभी आप पूजा कर सकते हो, यानी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आप किसी भी शुभ दिन, सोमवार हुआ, बुधवार हुआ या शुक्रवार हुआ, इनमें से किसी भी दिन बीच में आप पूजा कर सकते हो। और यदि आपके दिन शुभ पड़ रहे हैं एकादशी को तो आप एकादशी को पूजा कर सकते हैं, लेकिन दिन देख लीजिएगा। जैसा कि इस बार जो एकादशी है वो
मंगलवार को पड़ रही है तो काफी लोग विचार करेंगे। तो काफी लोग इसकी तुलसी माँ की पूजा जो है वो पूर्णिमा को करेंगे, या काफी लोग इसकी पूजा द्वादशी यानी बुधवार को भी करेंगे। तो काफी लोग यदि दिन का विचार करते हैं तो उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। और जो भी दिन का विचार नहीं करता, जिनको ये लगता है कि एकादशी की जो तिथि है वो बहुत पावन है, पुनीत है, तो वो एकादशी को ही माता तुलसी की पूजा करेंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। यदि कई लोग जैसा कि मैं अपना बताऊं तो मैं ज्यादातर पूर्णमासी के दिन तुलसी विवाह करती हूँ, और देख लेती हूँ यदि पूर्णमासी के दिन संडे पड़ रहा है या कोई अच्छा दिन नहीं पड़ रहा है तो फिर उससे पहले भी मैं पूजा संपन्न कर लेती हूँ। यानी ये 4 दिनों में आपको जब भी शुभ दिन लगे आप उस दिन पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये भी बात भी क्लियर कर दी कि यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप भगवान श्री हरि की किसी की कोई भी स्वरूप की प्रतिमा रख लीजिए, चाहे राम की, चाहे भगवान श्री राम की, चाहे आप लड्डू गोपाल की, चाहे आप भगवान श्री विष्णु की। ठीक है, और इसी के साथ आपके इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया है कि किस दिन पूजा करना शुभ है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। एक बार मैं फिर से आपको पूर्ण पूजा विधि की जो भी डिटेल है वो शेयर कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना है, यानी खुद आपको श्रृंगार करना है। फिर आपको गमले को साफ सुथरा करना है, सजाना है। फिर माता तुलसी को आपको लहंगा चुन्नी पहनानी है। भगवान श्री हरि को आपको बिठाना है, आसन देना है। भगवान श्री गणेश गौरी का पूजन करना है। उसके बाद आपको श्रृंगार चढ़ाना है, माँ को श्रृंगार करना है, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, आप जो भी पूजा की सामग्री लाए हैं उनको आपको माता को सारा कुछ सजाना है। जितना अच्छा आप सजा सके उतना अच्छा आपको सजाना है। फिर आपको भगवान की आरती करनी है। कई लोग यज्ञ भी करते हैं, यानी आम की लकड़ियों से कई लोग धूप अग्यारी भी लगाते हैं, आप लोग वो भी कर सकते हो। उसके बाद माता की लास्ट में आप आरती करके माँ को आप परिक्रमा इस दिन जरूर लगाए, परिक्रमा जरूर लगाना है इस दिन। तुलसी विवाह के दिन परिक्रमा आप चाहे तो 5, 7, 11, कई लोग 31 भी करते हैं, कई लोग 1 से 1 परिक्रमा करते हैं। यानी आप में जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार आप तुलसी के परिक्रमा जरूर करें इस दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करते हुए माता तुलसी के परिक्रमा पूर्ण कर सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वीडियो में आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी शेयर करूंगी। और आप लोगों को लास्ट में आरती करिए, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए अपनी पूजा को संपन्न करिए। लास्ट में आपको आचमन जरूर करना है, यानी जल धरती में डाल के और अपनी आंखों से लगाना है। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्त होगी, पूर्ण पूजा के फल की प्राप्त होती होगी। और दोस्तों हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल ही गई, जहां पर पटा रखते हो आप तो पटा, या आप गमला डायरेक्ट रख के पूजा करते हो तो गमले के नीचे या आपको पटे के नीचे चौक जरूर कूदना है। चौक इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चौक कूदना। तो आपको आटे से चौक जरूर बनाना है, मैं बताना भूल गई हूँ इसीलिए मैं वीडियो की लास्ट में बता पा रही हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जय माँ तुलसी का जरूर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री हरि।